हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद आसिफ, जहां पर लाते हैं हम ढेर सारी बिजनेस की जानकारियां और मोटिवेशनल स्टोरीज। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपकी ज़िंदगी से और आपके बच्चों से और आपकी फैमिली से। और ये जो है मामला जो है वो है मोबाइल से रिलेटेड। अब हो ये रहा है कि बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है कि मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उनका यूज़ जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि आपकी बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर डाल रहा है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिज़िकली हो। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि वो जो है किस तरीके का असर जो है आपकी ज़िंदगी में डाल रहा है और बच्चे जो है आपको एक सोशल नेटवर्क से वो किस तरीके से जो है वो बाहर हो रहे हैं, या क्या कहते हैं उनके अंदर एक सोशल फीलिंग्स या एक जो जुड़ाव होता है फैमिली से वो जो है बहुत कम होता जा रहा है दिन ब दिन। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। मान लिया कि आपके घर में कोई मेहमान आता है या आपके घर के अंदर कोई रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं या दादा दादी आ रहे हैं, नाना नानी आ रहे हैं आपके घर में। तो हो ये रहा है बच्चा जो है अपने मोबाइल में लगा हुआ है और फैमिली से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब चीज़ें जो है वो ये समझ में आती हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बच्चे की ज़िंदगी में आपके फैमिली मेम्बर्स की। अब हो ये रहा है कि वो मोबाइल के अंदर जो है गेम्स वगैरह खेल रहा है, वीडियोज़ वगैरह वॉच कर रहा है। और वो लत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हद से ज़्यादा इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चा जो है स्कूल से लौटता है तो सीधे उसके हाथ में जो है वो मोबाइल आ जाता है। और मोबाइल जो है वो तकरीबन कम से कम जो है वो 3-4 घंटे जो है वो दिन में यूज़ कर ही लेता है। अब ये है कि उन लोगों को जो इस मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए। अब अपनी पढ़ाई में भी डेडिकेशन नहीं हो पा रहा है बच्चे की, और पढ़ाई भी वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो उन सब चीज़ों को जो अब ठीक कैसे किया जाए, क्वेश्चन ये होता है। तो ठीक करने के जो है वो तरीके ये हैं कि भई या तो बच्चे को जो है मोबाइल से दूर रखा जाए। अब दूर जो है वो कैसे रखा जाए, चीज़ें जो है वो एकदम से तो सही हो नहीं सकती हैं। हर चीज़ जो है वो एक टाइम लेती है ना, वो ये जो बिल्कुल एक ऐसा है जैसे कि एक ड्रग एडिक्शन होता है जैसे, कि बच्चे को जो है या माँ-बाप को जो है वो इस तरीके की जो लत पड़ चुकी है कि वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। अब मोबाइल की लत जो पड़ी कैसे है? अब मान लिया जो है बच्चा जो है वो माँ को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा या बाप को परेशान कर रहा है, फादर को घर के अंदर। वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उठा के क्या किया उन्होंने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए उठा के उसको मोबाइल दे दिया। चाहे जा बेटा खेल ले इससे। अब वो क्या हुआ, खेल खेल के अंदर जो है वो ड्रग की तरह जो है उसको एडिक्शन हो गया एकदम। अब वो इन चीज़ों से जो है बाहर अपने आप को ला ही नहीं पा रहा है। अब लाना कैसे है उसको? अब चीज़ें जो है अपना जो है एक आपको जो है वो एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा उसका। और शेड्यूल बनाने का तरीका ये है कि मान लिया बच्चा जो है 3 से 4 घंटे जो मोबाइल को यूज़ करता है तो आप उसको जो है मोबाइल का एक टाइमिंग आप जो है फिक्स करिए कि आप बच्चे को 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मोबाइल दे रहे हैं। तो वो 1 घंटे के लिए जो है मोबाइल को यूज़ करें और उसके बाद जो है उससे आप मोबाइल ले लीजिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह में, दोस्तों में और दूसरी चीज़ों में जो है वो इंगेज रहे। और जब फिजिकल एक्टिविटी और दूसरी चीज़ों में इंगेज रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो मोबाइल से जो उसका मोह है वो हट जाएगा थोड़े दिनों में। और वो धीमे धीमे करके ही चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भी एक उसको जो है एग्जाम्पल के तय वो कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप जो है ये पूरे एक दिन जो है उस मोबाइल को अपने यूज़ ना करें। क्योंकि होता ये है कि बच्चे जो हैं बड़ी मतलब नकलची टाइप के होते हैं। नकल करने में जो वो माहिर होते हैं, जो माँ बाप कर रहे होते हैं वही वो करना शुरू कर देते हैं, या जो आसपास का माहौल होता है उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो जब आप मोबाइल का जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे के माइंड के भी ये चीज़ असर पड़ेगा कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए। और उनको नुकसान और फ़ायदे जो हैं दोनों चीज़ें बताइए कि बेटा इस चीज़ के क्या नुकसान हो सकते हैं या आप ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं आप जो है करके देखिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के पता नहीं क्या होगा, किस तरीके का माहौल रहेगा कि मतलब सोच-सोच के थोड़ा-सा बहुत ही एक ये गंभीर मामला है एक तरीके से। और इसको थोड़ा-सा सीरियस तरीके से लीजिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं और आपने बहुत सारे केसेस देखे भी होंगे कि हेल्थ के ऊपर जो है बच्चों की क्या असर पड़ रहा है और मेंटली किस तरीके से जो है वो डिस्टर्ब है। मेडिकल में बहुत सारे केसेस वगैरह आते हैं जो आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि बच्चे के ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर जो इस तरीके का असर हुआ है कि बच्चा जो है अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है। तो ये क्या है? ये एक तरीके की बीमारी है
और आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। और ये सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें जो हुई, ये सब धंधा है भाई, कमाने के तरीके हैं। आपको एक जो है एडिक्शन लगाया गया है, आपको एक लत लगाई गई है, ताकि हम चीज़ों में जो है वो लगे रहें। और दिन में आपने 6-7 घंटे भी अपना यूज़ कर लिया, टाइम तो दे रहे हैं ना, ज़िंदगी का एक वक्त जो है वो तो जा ही रहा है ना इन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत गहन तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और बाकी सब मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।